तरीके की? देखो, ये पहली बार ब्लास्ट नहीं हुआ है। रोजाना पुलिस स्टेशनों पर ब्लास्ट होते हैं, पुलिस चौकियों पर ब्लास्ट होते हैं, लोगों के घर में हैंड ग्रेनेड फेंकवाए जाते हैं। पुलिस कभी कभी कह देती है ये तो टायर फटा था, ये तो गैस का सिलेंडर फटा था। अपनी नाकामियों को छुपाती रहती है। सरकार जिस प्रकार से चल रही है, हमने तो कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है पंजाब के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत बुरे हैं। इवन केंद्र सरकार ने आज से 2 साल पहले जब गुजरात के चुनाव थे तो खुद गृह मंत्री ने कहा था कि भाई हालात ठीक नहीं है पंजाब के अंदर। तो मेरे को लगता है कि गौर फरमानी चाहिए। पंजाब दिन ब दिन पुराने दौर की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार से घटनाक्रम होने शुरू हुए थे जिस प्रकार से आज हो रहे हैं। यूएस डिपोर्ट वाला मामला कैसे? अगर कोई इलीगल है, लेकिन जिस प्रकार से किया है कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। और जिस प्रकार से यूएस के जहाज आए, उन्होंने आर्मी के उतारा, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, ये सही नहीं था। और इसमें दोनों सरकारें जिम्मेदारी है, केंद्र की सरकार और पंजाब की सरकार। कोलंबिया जैसे देश ने कहा कि हम अपने सिटीजन को खुद लेकर आएंगे। क्या आप नहीं कह सकते थे? अगर किसी को डिपोर्ट करना है, उनका हक है, लेकिन हम उनको लेकर आते प्राइड के साथ। और पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री उनको लेने जाते हैं। मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि जो इनका पैसा खर्च हुआ है सरकार देगी, हम उन एजेंटों से लेकर देंगे वापसी, इनको नौकरी देंगे। आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए धक्के खाने के लिए उनको विदेशों में गलत तरीके से जाना पड़ रहा है। ना तो देश के प्रधानमंत्री जी ने नौकरियां दी, ना मुख्यमंत्री ने दी। कहाँ है वो 2 करोड़ नौकरियां जो देने वाले थे? देखो, मैं आपको एक बात ऑन कैमरा कहने को तैयार हूं। ये सूबे की सरकार जो आपकी है, ये तो पहले दिन से ही फेल है, क्योंकि तजर्बा तो है किसी बात का नहीं। इनका तजर्बा था स्टेज पर चुटकुले सुनाने का। आपने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, तो आपने जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनना, पंजाब को एडमिनिस्टर करना एक बात और है। ये तो जुमले सुना सकते। तो इसी की वजह से आज किसी की जिंदगी, किसी का कारोबार महफूज नहीं है। नंबर 2, ये फेलियर अकेला मैं इसका नहीं मानता भगवंत मान और आप, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का उतना ही फेलियर है। क्योंकि जितनी बॉर्डर बेल्ट है हमारे, ये 0 लाइन से जो कंडे वाली तार है, वहां से पीछे आ जाए 50 किलोमीटर तक, बीएसएफ के पास इसका कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर का जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। सो इट इज ऑल्सो फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटेलिजेंस फेलियर्स है, इधर आईबी भी है, स्टेट इंटेलिजेंस की हमारी पुलिस भी है, हमारी पुलिस भी और बीएसएफ भी है। सो लगातार ये तकरीबन 15th ब्लास्ट है जो बॉर्डर एरिया में हो रहा है। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं जिसके बाहर ब्लास्ट नहीं हो गया जी। तो आप क्या कह सकते हो जी? इंटरनेशनल बॉर्डर पर है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये हाल है हमारा, तो आप मुझे बताएं कि क्या हम कहें इसके बारे में। कंटिन्यू कर पाएगी सरकार इस तरीके से? नहीं, ये सरकार नाम की तो चीज ही नहीं है कोई। ऐसे आप जितना मर्जी लंबा टाइम कंटिन्यू करवा दीजिए, राम भरोसे, परमात्मा के भरोसे है ये सरकार परमात्मा के भरोसे है। कोई इस सरकार में, आप देखिए आज क्या हो गया। अब जितने दिल्ली से फ्री हुए हैं लीडर, ये जाकर वहां बैठ गए। केजरीवाल बैठ गया भगवंत की जगह, बाकी मिनिस्टरों की जगह पर कहीं ये अपने सिसोदिया साहब चले गए हैं, कहीं जैन साहब चले गए। तो इस पंजाब का बनेगा क्या जी? बदकिस्मती की बात है। वो आगे ही कहते हैं, पुराना मुझे शेर याद आया कि बर्बादे गुलिस्तां करने को कहते हैं एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये हाल है पंजाब। अमृतसर में जिस तरीके 100% जी, ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक पॉलिसी है कि बुरा नाम देना पंजाब को दीजिए। हाँ जी।